हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 11th लेसन स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच की हम लोग बात कर रहे थे, सही है। जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक लेसन दे दिया है, एक लेक्चर दे दिया है, सही है। एक लेक्चर मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग कॉकरोच की बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि वो कॉकरोच एक सांस कैसे लेता है, फिर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अपना न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे हर बहुत सारे टाइप के जो सिस्टम्स चल रहे हैं कॉकरोच के अंदर, उन सारी चीजों की बात आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। होप सो बहुत सारे जो सिस्टम्स है वो कवर कर लिए, जो कवर ना कर पाए वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, सही है। इतनी बातें क्लियर है। आई होप आप लोग ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि अगर आप लोग ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए क्या करना, जो लेक्चर नंबर 1 है उसे भी जाके फटाफट से देख लेना। क्लियर है, समझ में आ गई। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। तो आप फटाक से जाओ और प्ले स्टोर के ऊपर जाके वो एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आप लोगों को इजीली मिल जाएगी वहां पे। और उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे चीजें आ रही है आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, तो जाके जरूर उसका फायदा उठाना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई बातें करना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप यहां पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है पूरे बायोलॉजी में तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अपने एकेडमिक से भी डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो भी आप वहां पे आके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, आप भी लाइक कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाने वाला, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी ही आएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को कॉकरोच की मेन बॉडी के बारे में बता दिया था कि कॉकरोच की बॉडी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, सही है। फिर साथ ही साथ मैंने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बता दिया था कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सही है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था ना कि इसका फेरिंग्स है, फिर ओसोफोगस है, फिर उसका जो ग्रेन वाला पार्ट आता था, ठीक है। ग्रेन के बाद फिर वो मिडगट आती थी। ऐसे बहुत सारे रीजन मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में, सही है। फिर लास्ट में जो उसके सारे सिस्टम्स थे, उसके बाद मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था। ऐसे बड़ी सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बता रखी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वहां से पढ़ लेना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम पे जिसका नाम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ट्रेकियल सिस्टम भी बोलते हैं। अब ट्रेकियल सिस्टम क्या है वो चीजें आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है भैया। मेरे अंदर नोज है, फिर नोज के बाद लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, फिर उसके बाद ट्रेकिया है, सही है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई है और उसके बाद लंग्स है। फिर लंग्स से क्या होता है, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन जाता है, सही है। और फिर उस ब्लड के थ्रू, सही है, उस ब्लड के थ्रू कहां जाता है, सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, सही है। तो मेरे बॉडी के अंदर जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को पहुंचाने में। लेकिन अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच के बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है, सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना किंगडम एनिमलिया में, कि जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनके पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नुकसान क्या है कि भैया जो ब्लड है वो इजीली ये नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। फास्ट फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही है। मेरे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि मैं मेंबर हूं कॉर्डेटा का, आप भी कॉर्डेटा के मेंबर हो, इसलिए आपके अंदर भी क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में बात करेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, देखो जो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम है, ठीक है, लेकर जाने का सेल्स तक काम है वो ब्लड करती है। लेकिन यहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से यहां पे जो ब्लड है ना वो बहुत ही स्लो मूव करेगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो कॉकरोच है ना वो कभी भी उसके ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता ऑक्सीजन के लिए। जैसे उसके सेल्स को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, अब उसको इतना तेज तेज भागना है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना भैया, तो इतना जल्दी उसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन उसका ब्लड, उसके बॉडी का जो ब्लड है वो इतना फास्ट फ्लो नहीं हो पा रहा, इसीलिए उसके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ठीक है, ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो कैसे फ्लो होता है भैया, कैसे पहुंचता है, कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है एक कॉकरोच की बॉडी में, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉकरोच की बॉडी है,
ठीक है, ये कॉकरोच की क्या है, बॉडी है नॉर्मल सी, सही है। इसमें उसकी आंखें रहती है, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था। ये जनरली मैंने उसकी आंखें बना दी, ऐसे आंखें होते नहीं है। तो होता क्या, देखो उसके बॉडी पे जो एब्डोमिनल वाला रीजन होता है, ठीक है, उसके बॉडी पे जो एब्डोमिनल वाला रीजन होता है उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हर एब्डोमिन पे 2 पोर होते हैं, ठीक है। हर एब्डोमिन पे एक सिंगल पेयर ऑफ, सिंगल पेयर मतलब क्या, 2, सही है। कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी 2 बोला, फिर आप लोग बोल रहे हो कि सर अभी 2 बोले फिर पेयर बोल रहे हो, तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि एक एब्डोमिन, इसके पास टोटल कितने एब्डोमिन होते हैं, 8 होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, 8 होते कि 10 होते, जरा बताओ कमेंट करके, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो हर एब्डोमिन पे एक पोर इस साइड, एक छेद इस साइड, ठीक है, एक छेद इस साइड, एक छेद इस साइड। तो कितने हो गए, 1 सिंगल पेयर हो गए, यानी कितने हो गए टोटल, 2 पेयर हो गए, सॉरी 2 हो गए, ठीक, सही है। तो यहां पे 2 छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इन होल के थ्रू, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक ही होल की बात करेंगे, सबकी नहीं बात करेंगे, तो एक ही होल की बात करेंगे, क्या होता है इसके अंदर जाके। तो अंदर जाने के बाद यहां से एक ऐसी पतली सी ट्यूब फॉर्म होती है। यहां से क्या फॉर्म होती है, ऐसी पतली सी ट्यूब फॉर्म होती है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेकिया, सही है। हमारे अंदर भी ट्रेकिया है, इसके पास भी ट्रेकिया है, सही है, इसके पास भी ट्रेकिया, हमारे अंदर भी ट्रेकिया है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रेकिया है, अब देखो हमारे अंदर क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्रेकिया है ये जाके ऑक्सीजन दे दे रहा है ब्लड को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। यहां पे इस ट्रेकिया की हजारों, ठीक है, यहां पे इस ट्रेकिया की हजारों छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है ना, यहाँ जाके हजारों छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही बात है, समझ में आ रहा है। इतना बड़ा वाला ट्रेकिया था, फिर वो आगे चल के हजारों पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो रहा है। इस पतली ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं दैट इज ट्रेक्यूल्स, व्हाट वी कॉल द स्ट्रक्चर एज अ ट्रेक्यूल्स। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, देखो अब इसके बॉडी के अंदर यहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये छोटे छोटे जो ट्रेक्यूल्स हैं ये जाएंगे इसके पास और इसको क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है। इसको क्या दे देंगे, कहां से ऑक्सीजन आया था, ये जो बाहर, ये देखो ये पोर प्रेजेंट है। पोर मतलब क्या, ये आपका यहां पे समझ, फॉर एग्जांपल छेद प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉकरोच हूं, तो मेरे यहां पे एक पोर प्रेजेंट होगा, उस पोर के थ्रू, उस छेद के थ्रू मैं क्या करूंगा, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर खींचूंगा, ठीक है, और वो किस में डाल दूंगा, उसको ट्रेकिया में। फिर ट्रेकिया से वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, इस ट्रैकियोल्स में जाएगी। फिर ये ट्रेकियोल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को किस में दे देगा, इस सेल को दे देगा, ठीक है। और ये सेल क्या करेगा, अपना जो भी नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन है वो करेगा। उसके बाद इसके पास जो CO2 होगा, ठीक है, इसको O2 मिल गया, उसको यूज कर लिया इसने, जो CO2 बचा वो क्या करेगा, वापस इसी रास्ते क्या करेगा, वो बाहर एयर में छोड़ देगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। दैट इज एक कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है। ये मैंने बनाई है कॉकरोच की बॉडी, जो कि कॉकरोच लग भी नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला कि उसके एब्डोमिनल पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, सही है। उस पोर से एक ट्यूब बनती है जिसको मैंने क्या बोला, ट्रैकिया। फिर ये जो ट्यूब है आगे चल के और पतली पतली थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, सही है। थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब में क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। इस छोटे छोटे ट्यूब्स को मैंने क्या बोला है, ट्रेक्यूल्स, ठीक है। फिर ये ट्रेक्यूल्स कहां जाएंगे, सेल के पास जाएंगे और इस सेल को क्या देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो वेस्ट गैस है उससे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और वहां से उसको वापस एयर के अंदर रिलीज कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। सो इसका मतलब यहां पे, ठीक है, यहां पे जो इसका ऑक्सीजन है वो ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल भी ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि ब्लड देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड का जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट होगा ही नहीं कि वो हर जगह पे ब्लड जल्दी जल्दी क्या करे, ऑक्सीजन को पहुंचा ले। इसीलिए इसका ब्लड व्हाइट कलर का होता है, इसे हीमोलिम्फ भी हम लोग कहते हैं। पढ़ाऊंगा मैं, जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना अभी, तो उसमें आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहां पे ट्रैकिया, यहां पे ट्रैकिया, इसीलिए इसको ट्रेक्यूल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ट्रेक्यूल सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम पे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी बात हो रही थी, आ गया वही, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आखिरकार सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मेनली हम लोग 3 चीजों की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक हम लोग ब्लड की बात करेंगे, ठीक है, एक हम लोग हार्ट की बात करेंगे और एक हम लोग दैट इज वेसल्स की बात करेंगे। सही है, सही बात है। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम लोग एक ब्लड की बात करेंगे, सही है, एक हम लोग हार्ट की बात करेंगे और एक हम लोग वेसल्स की बात करेंगे। तो अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉकरोच में देखूं तो कॉकरोच में भैया जो ब्लड होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है,
कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, याद है? हीमोग्लोबिन नाम है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ा होगा आप लोग ने बचपन में, और फिर सुना होगा कहीं से। तो हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसको लेके जाके ऑक्सीजन अपने सेल्स के पास छोड़ देता है। लेकिन यहां पे ऐसा काम हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन ब्लड के पास मिक्स ही नहीं हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो इसमें क्या होगा? इसका जो ब्लड होगा उसके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा रेस्पिरेटरी, ठीक है? इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए इसका जो कलर होता है ब्लड का, वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कॉकरोच को कभी मारा होगा आप लोगों ने, ठीक है? सो वो कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का। इसीलिए इसे हीमोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हीमोलिम्फ। क्लियर है? समझ में आ गया हीमोलिम्फ क्या होता है? क्लियर है? अगर मैं हार्ट की बात करूं तो इसके पास टोटल 13 चेंबर हार्ट होता है। कितना? 13 चेंबर का हार्ट होता है। हमारे पास कितना होता है? टोटल 4 चेंबर का हार्ट होता है, लेकिन इसके पास कितने? टोटल 13 चेंबर के हार्ट होते हैं। सही है? इसके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? देखो, दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? एक होता है अपना, दो लाइन क्यों हो गया? देखो, एक होता है अपना दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोग हमारे अंदर होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखो देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल, ठीक है? ये आपका एक सेल है। तो यहां से एक पाइप आती है, यहां से एक पाइप आती है जो क्या आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है? जो क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है? इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप के अंदर चाहिए। अब इसका क्या होगा? ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है? जो पाइप है ना, ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और ये छोटे छोटे कैपिलरीज यहां से निकलते हैं, ठीक है? यहां से ऐसे निकलते कैपिलरीज छोटे छोटे, और आगे चल के एक वापस एक बड़ी सी पाइप फॉर्म हो जाती है। सही है? कुछ ऐसा ही होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या बोला मैंने? यहां पे इस पाइप को हम लोग कहते हैं आर्टरी, ठीक है? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आती है? आर्टरी। सो आर्टरी के अंदर क्या है? O2 प्रेजेंट है, ठीक है? फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द कैपिलरी। सही है? अब ये कैपिलरी में होगा क्या? देखो, कैपिलरी से एक फ्लूइड बाहर निकलता है। सही है? एक फ्लूइड बाहर निकलता है जो कि प्लाज्मल फ्लूइड है। प्लाज्मा आप लोगों को पता है ना ब्लड के बारे में, कि ब्लड के अंदर 90% फ्लूइड होता है, दैट इज नथिंग बट अ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड यहां से निकलता है, ठीक है? वो फ्लूइड यहां से निकलता है और कहां जाता है? सेल्स के पास जाता है। अब इसी फ्लूइड के अंदर यही फ्लूइड अपना ग्लूकोज भी लिया रहता है, और यही फ्लूइड ऑक्सीजन भी लिया रहता है, जो कि किसको दे देता है? आपके सेल को दे देता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सेल का जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है? सेल का जो वेस्ट पार्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? और कोई वेस्ट पार्ट होगा, तो वो सारी चीजें यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस किसके अंदर डाल लेता है? इस ब्लड के अंदर डाल लेता है, और ये लोग यहां से निकल जाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे देखो, एक ट्रेन की पटरी है, ठीक है? वो आई, तो उसके जैसे स्टेशन आता है, देखो बहुत सारी पटरियां बढ़ जाती है, तो बहुत सारी पटरियां यहां पे बढ़ गई, ठीक है? छोटी बहुत सारी पटरियां आ गई, ठीक है? फिर उसके बाद वापस जब एक स्टेशन खत्म होता है, तो सारी पटरियां वापस एक ट्यूब में, मतलब एक वापस पटरी में मिल जाती है, और वो एक सिंगल पटरी यहां से निकल जाती है। ऐसा देखा होगा ना आप लोग स्टेशन में। तो यहाँ पे भी सिंपल वही हो रहा है, ठीक है? जब एक स्टेशन आने वाला रहता है, मतलब एक सेल आने वाला रहता है, उसको चीजें हम लोग को देनी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलेगा, वो अपना ग्लूकोज भी लिया रहेगा, वही आपका ऑक्सीजन भी लिया रहेगा, सेल को दे देगा। उसके बाद उसका वेस्ट मटेरियल लेके वापस क्या हो जाएगा? एक ट्यूब में निकल जाएगा। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन, ठीक है? इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन। सही है? ये होता है किसके अंदर? दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म में। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल होता है ना, ये कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। देखो, ब्लड अभी भी इसके अंदर है, ठीक है? इसके अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है, कभी ब्लड नहीं निकलता। ये बात हमेशा याद रखना। तो इसमें हमेशा ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता आपका सेल। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है? ये तो हो गया क्लोज्ड वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्या होगा? देखो, आर्टरी इसमें भी है, ध्यान सुनो। ये आपका सेल है, ठीक है? ये आपका सेल है। यहां से एक आर्टरी आई, आर्टरी इसमें भी रहेगी, ठीक है? आर्टरी वाली ब्लड इसमें भी रहेगी। लेकिन जैसे ही आर्टरी सेल के पास पहुंचती है ना बच्चों, ठीक है? अब यहां पे क्या हो रहा था? कैपिलरीज बन जा रही थी, लेकिन इसमें कोई भी कैपिलरी नहीं बनेगी। यहां पे आपका जो सेल है ना, वो नहा लेता है ब्लड के अंदर, ठीक है? जो ब्लड होता है ना, इसमें आपका जो सेल है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नहा लेगा। मतलब यहां पे कोई भी छोटे छोटे ट्यूब्स फॉर्म नहीं होते, ठीक है? छोटे छोटे कोई भी ट्यूब्स फॉर्म नहीं होते। डायरेक्टली आपका जो ब्लड का सिक्रीशन है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डाल दिया जाता है? सेल के ऊपर डाल दिया जाता है, और यहां से एक वापस ट्यूब आएगी, जो इन ब्लड को क्या करेगी? लेके निकल जाएगी। क्लियर है? इसको आर्टरी कहेंगे, इसको वेन कहेंगे, लेकिन इसके बीच में कोई भी कैपिलरीज फॉर्म नहीं होती है। दैट इज
हैपनिंग इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, किसका, आपके कॉकरोच का, क्योंकि कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं एक टॉप व्यू बनाता हूं, पहले एक टॉप व्यू है, ठीक है, और एक साइड व्यू है। ठीक है, ये आपका एक टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, और ये आपका क्या है, एक साइड व्यू है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है, ठीक है, जो कॉकरोच का हार्ट होता है, इट इज नथिंग बट अ 13 चेम्बर्ड। कितने चेंबर का होता है ये? 13 चेंबर का होता है। तो कुछ ऐसे होता है, चेंबर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा कम पड़ गई जगह यार, ठीक है, यहां पे बना देते हैं 13। ठीक है, तो टोटल कितने चेंबर का होता है ये? 13 चेंबर का हार्ट होता है। ठीक है, और पीछे से क्लोज होता है, इसका जो हार्ट होता है वो पीछे से क्लोज होता है और आगे से ओपन होता है। इस ओपनिंग के आगे, ठीक है, यहां पे एक ट्यूब लगी रहती है, यहां पे ऐसे एक ट्यूब लगी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं एओर्टा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एओर्टा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतने बात क्लियर है। अब इसका हार्ट प्रेजेंट कहां पे होता है, ये आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है, ठीक है, ये हमेशा होता है डॉर्सल साइड। कौन सा साइड होता है? डॉर्सल साइड। ठीक है, डॉर्सल मीडियन में। मीडियन मतलब क्या? ठीक है, मीडियन मतलब सेंट्रल में, ठीक है, बीच में। जैसे हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, ये कहां है? डॉर्सल साइड में, पीछे की साइड में प्रेजेंट है और एकदम बीच में प्रेजेंट है ना। तो वैसे इसका जो हार्ट भी है ना, ठीक है, सॉरी हार्ट, वहां इसका जो हार्ट है वो एकदम पीछे की साइड प्रेजेंट रहता है और बीच में प्रेजेंट रहता है। तो अगर मैं टॉप व्यू बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर से बनाना चाहूं तो इसका हार्ट कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये यहां पे इसके ये रहेंगे, अपना चेंबर्स रहेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, टोटल कितने चेंबर है? 13 चेंबर्ड हार्ट है। क्लियर है? यहां पे भी 13 चेंबर होगा, गिन लेना, अगर ऊपर नीचे हुआ रहेगा तो एक बार चेक कर लेना। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो यहां पे क्या रहेगी? यहां पे एक छोटा सा क्या रहेगा? इसका एओर्टा। सही है, यहां पे क्या रहेगा? इसका एओर्टा। कहां प्रेजेंट रहता है ये? डॉर्सल साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कहां प्रेजेंट रहता है ये? डॉर्सल साइड और मीडियन में, मतलब एकदम सेंटर में। ठीक है, कहां प्रेजेंट रहेगा ये? डॉर्सल साइड और एकदम मीडियन में और सेंटर में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा देखो, अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां से जब ये बंद है, ठीक है, अब ये बंद एरिया है, तो इसके अंदर ब्लड घुसेगा कैसे? तो बच्चों, ब्लड घुसने के लिए साइड साइड में यहां पे एक छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके साइड साइड में छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होगी इसके हर चेंबर पे। ठीक है, हर चेंबर पे सिंगल पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब एक ओपनिंग इस साइड प्रेजेंट होगी तो एक ओपनिंग इस साइड प्रेजेंट होगी। तो मैं आप लोगों को देखो, अगर इस डायग्राम की बात करूं तो मैं आपको एक ही साइड की ओपनिंग दिखा सकता हूं। एक इमेजिन करो कि एक ओपनिंग इसके पीछे प्रेजेंट होगी, तो वही अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहां पे मैं दिखा सकता हूं, एक यहां पे एक यहां पे। सही है, एक ओपनिंग यहां पे, एक ओपनिंग यहां पे, एक ओपनिंग यहां पे, ऐसे करके 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सही है, समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? एक ओपनिंग इस साइड, एक ओपनिंग उस साइड, तो एक आपके चेंबर पे टोटल सिंगल पेयर, ठीक है, एक पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ऑस्टियम। ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियम। नाम दे दें, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ऑस्टियम। ठीक है, सिंगुलर में ऑस्टियम, अगर हम लोग प्लूरल की बात करें तो ऑस्टिया कह लो इसको। प्लूरल लिख ले, प्लूरल में ऑस्टिया। क्लियर है यहां तक? यहां तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अब आप लोग बोलोगे देखो, ये जो छोटे छोटे ओपनिंग है, छोटे छोटे छेद है, इसको मैंने ऑस्टिया बोला। अब यहां से आपका जो ब्लड है वो पोर होता है किसके अंदर? इस हार्ट के अंदर। ठीक है, इस हार्ट के अंदर क्या होगा? ब्लड पोर होगा, और वो कहां से निकलेगा? इस एओर्टा से निकलेगा। ठीक है, कहां से निकलेगा? इस एओर्टा से निकलेगा। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया? इतना आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब इसके बाद ये जो हार्ट, इसका जो ब्लड है, ठीक है, ये किसके अंदर पंप होगा? ये किसके अंदर जाएगा? ये इस हेड वाले पोर्शन के अंदर जाएगा। सही है, ये किसके अंदर जाएगा? इस हेड वाले पोर्शन के अंदर जाएगा। इस हेड वाले पोर्शन को हम लोग हेड साइनस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसकी जो पूरी बॉडी है ना, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी जो 3 बॉडी है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट है? सबसे ऊपर होता है दैट इज पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, उसके बाद होता है पेरीविसरल साइनस, और उसके बाद होता है लास्ट में दैट इज पेरीन्यूरल साइनस। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये सबसे ऊपर वाला एक पार्ट, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको पेरिकार्डियल साइनस। कार्डियल मतलब क्या? कार्डियल मसल क्या होती है? हार्ट होती है। सो इस
स्ट्रक्चर को, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पेरिकार्डियल साइनस। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला, सबसे अंदर वाला साइड है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है पता है, बता दो अभी अब तुम लोगों को, न्यूरॉन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इसका ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो इस साइड में इस वाली कवरिंग को हम लोग बोलते हैं दैट इज पेरी न्यूरल साइनस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, पेरी न्यूरल साइनस। क्लियर है, दो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक आपको समझ में आ गया दैट इज पेरिकार्डियल साइनस, नीचे वाला क्या है, पेरी न्यूरल साइनस। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विसीरल ऑर्गन। इसीलिए इस वाले पोर्शन को, इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पेरी विसीरल साइनस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोग ने सीखा अभी तक, कि देखो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है, पीछे के साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो मीडियन में प्रेजेंट होता है, मतलब एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। कितने चेंबर होते हैं, टोटल 13 चेंबर प्रेजेंट होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 13 चेंबर प्रेजेंट होते हैं। और पीछे से उसका जो हार्ट होता है ना वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, कुछ ऐसे चेंबर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आगे से ओपनिंग होगी और आगे वाली ओपनिंग पे एक छोटी सी पाइप लगी होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एओर्टा। ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एओर्टा। फिर आपका जो एओर्टा है ये सिक्रीशन डालता है इस हेड वाले पोर्शन में। ये हेड वाला भी खाली सा पोर्शन है, इस हेड वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं दैट इज हेड साइनस। ये मैंने आप लोगों को लिख के नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड साइनस। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी नहीं, कॉकरोच की जो बॉडी है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उसका जो नाम रखा है वो फंक्शन के हिसाब से। देखो जो सबसे ऊपर वाला है पोर्शन है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, दैट इज पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियल मसल से बना होता है, इसलिए इसका नाम है पेरिकार्डियल। ठीक है, इसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैं जब आपको न्यूरल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि जो कॉकरोच होता है ना उसका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, मतलब आगे की साइड प्रेजेंट होगा। इसका जो न्यूरल सिस्टम होगा वो आगे की साइड प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज पेरी न्यूरल साइनस। और सेंटर में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे, विसीरल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज पेरी विसीरल साइनस। इतना बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। देखो इसका ये जो हार्ट और न्यूरल होता है ना ये हमसे अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसका जो न्यूरल जगह है, ठीक है, इसका जो न्यूरल सिस्टम है वो वेंट्रल है और इसका जो हार्ट है वो डॉर्सल है। लेकिन अगर मैं इंसान की बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, तो हमारे में सोचो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, डॉर्सल होता है, मतलब पीछे से गया रहता है हमारा नर्वस सिस्टम। वहीं अगर मैं हमारे हार्ट की बात करूं तो हमारा हार्ट कहां प्रेजेंट होता है, फ्रंट में, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। सही है, तो थोड़ा सा अपोजिट होता है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग ने पढ़ा होगा जब आप किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे होंगे। सही बात है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें। सो अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब इसके अंदर पंपिंग कैसे होगी, ठीक है, इसके अंदर पंपिंग कैसे होगी वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कैसे पंप कर रही है, हार्ट कैसे इसका पंप कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, वो सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतनी बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो इसका चेंबर है, ठीक है, इसके जो हार्ट के चेंबर है इसके ऊपर एक मसल लगी होगी। ठीक है, इसके हार्ट के चेंबर के ऊपर क्या लगी होगी, एक छोटी सी मसल्स लगी होगी। इन मसल्स को ध्यान से सुनो, यहां पे कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, कैसे, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहां पे नहीं दिखा सकता, साइड साइड में प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होगी। तो एक यहां पे प्रेजेंट होगी, एक यहां पे प्रेजेंट होगी। सही है, एक यहां पे प्रेजेंट होगी, एक यहां पे प्रेजेंट होगी। ऐसे टोटल एक चेंबर पे टोटल कितने ये मसल्स प्रेजेंट होंगी, 2 मसल्स। ठीक है, एक चेंबर पे कितने मसल्स प्रेजेंट होंगी, ये 2 मसल्स, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज एलेरी मसल। क्या नाम है इनका, एलेरी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इन मसल्स का नाम समझ में आ गया। अब देखो यहां पे ऐसे ऐसे करके मसल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे भी एक फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूं। अब होगा क्या, देखो क्या होगा, जैसे ये मसल्स, ठीक है, जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये वाली जो मसल्स है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी वैसे ही ये चेंबर का एरिया बढ़ जाएगा। सही है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो चेंबर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब चेंबर का एरिया बढ़ गया मतलब अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम, बाहर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो बाहर जो ब्लड प्रेजेंट होगा ना वो इस ऑस्टियम के थ्रू अंदर घुसने लगेगा। ठीक है, इस ऑस्टियम, ये जो ऑस्टियम क्या है, छोटे छोटे पोर्स है, छेद है, तो इन पोर्स के थ्रू क्या होने लगेगा, इस हार्ट के अंदर ट्रेवल करने लगेगा। सही है, इसका हार्ट के अंदर ट्रेवल करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्शन होके बंद हुआ, अब ये क्या होंगी, रिलैक्स, ये मसल्स क्या होंगी, धीरे धीरे रिलैक्स होंगी। तो जैसे ये रिलैक्स होंगी, ठीक है, जैसे ही रिलैक्स होंगी ये सारा का सारा जो चेंबर के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है ना वो पीछे से आगे की तरफ फ्लो होने लगेगा और ये इस एओर्टा के थ्रू इस हेड साइनस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके ऊपर ये जो चेंबर है इसके ऊपर दैट इज
एलेरी मसल प्रेजेंट, सही है, एलेरी मसल्स प्रेजेंट है हर साइड, इस साइड भी एक प्रेजेंट होगी, इस साइड भी एक प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एक चेंबर है, फॉर एग्जांपल मैं एक चेंबर हूं तो इस साइड भी एक एलेरी मसल है, इस साइड भी एक एलेरी मसल है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये एलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो एलेरी मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई चेंबर का एरिया बढ़ गया, सही है, चेंबर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब चेंबर का एरिया बढ़ा मतलब अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया ब्लड का, तो बाहर से ब्लड अंदर फ्लो होने लगेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्टियम, ठीक है, ये पोर्स के थ्रू क्या होने लगेगा, अंदर से ब्लड, सॉरी बाहर से ब्लड अंदर की तरफ आने लगेगा, सही है, इतनी बात क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, सही है, अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, अब आपका जो एलेरी मसल है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है, आपका जो एलेरी मसल जैसे ही रिलैक्स होगा तो मतलब इसके अंदर एरिया कम होने लगेगा। अब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड में हम लोग बचपन में सीखा है ना, तो उसमें क्या होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जितने भी ये है आपके चेंबर्स हैं, ये अपने ब्लड को आगे की तरफ पुश करने लगेंगे, तो मतलब इसका ब्लड इसमें जाएगा, इसका ब्लड इसमें जाएगा, ऐसे पीछे से क्या होती है, अपना जो चेंबर्स होते हैं उसके अंदर से ब्लड की पुशिंग चालू होते हैं, तो यहां से ब्लड पुश होते होते कहां चला जाएगा, इस एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से ये ब्लड को रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर, हेड साइनस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर रिलीज कर देते हैं ये लोग, हेड साइनस के अंदर। इतना समझ में आया, ठीक है, हेड साइनस समझ में आ गया। अब इस हेड साइनस के बाद, ठीक है, ये हेड साइनस से जो ब्लड है वो किसमें ट्रांसफर होता है, आपके पेरीन्यूरल साइनस में, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले किसके अंदर आया, हेड साइनस के अंदर आया। अब इस हेड साइनस से जो आपका ब्लड है वो किसमें ट्रांसफर होगा, दैट इज पेरीन्यूरल साइनस, मतलब यहां पे ब्लड आ गया, सही है। अब इस साइनस में छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं, यहां पे भी क्या लगे होंगे, छोटे छोटे पोर्स, इसमें भी छोटे छोटे पोर्स लगे होंगे, सही है। तो इन पोर्स के थ्रू अब आपका ब्लड कहां जाएगा, ऊपर साइड ट्रेवल करने लगेगा, ठीक है। अब ये बहुत ही स्लो ट्रेवल होता है, ये जो ब्लड है वो बहुत ही धीरे धीरे जाता है, क्योंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा फास्ट चीजें होती नहीं है, सही है, सही है। इसके अंदर जो इसका ब्लड होता है वो कभी भी रेस्पिरेटरी चीजों को, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट से बोल सकते हैं, फिर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कभी भी कैरी नहीं करेगा। इस ब्लड का फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि ये इसके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उन सबको कैरी करता है, ठीक है, जो बोल सकते हैं हम लोग जो दूसरे ग्लूकोज है उन सबको कैरी करता है, सही है, वो सारी चीजों को ये कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब गैसेस मटेरियल को कभी भी कैरी नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां से इसमें ट्रांसफर करेगा। अब ये कहां पे आ गया, पेरीविसिरल साइनस में, फिर पेरीविसिरल साइनस से कहां जाएगा, दैट इज नेक्स्ट वापस किसमें जाएगा ये, अब पेरिकार्डियल साइनस में, क्लियर है, समझ में आ गया। अब पेरिकार्डियल साइनस में वही चीज वापस होगी, दैट इज आपका ये एलेरी मसल है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से जो ब्लड है वो वापस किसके अंदर चला जाएगा, इन चेंबर्स के अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्टियम, या फिर इसे हम लोग प्लूरल में ऑस्टिया भी कह सकते हैं, क्लियर है। यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, समझ में आया, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, चलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर खुद से बनाने का ट्राई करो, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये बात हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लड को क्या कहते हैं इसके, तो इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। क्यों हीमोलिम्फ कह रहे हैं भैया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, सही है, तो इसको हीमोलिम्फ कहते हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा मैंने देखो यहां पे पहले से बना के रखा था इसका सीक्वेंस कि कौन सी चीजें कहां मूव करेगी। तो आपका ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टियम के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, फिर वो कहां जाएगा, हेड साइनस के अंदर जाएगा, हेड साइनस से पेरीन्यूरल साइनस, मैंने आप लोगों को डायग्राम में ऑलरेडी बताया ना, यहाँ पे आपका हेड साइनस से दैट इज पेरीन्यूरल साइनस, फिर पेरीन्यूरल साइनस से दैट इज पेरीविसिरल साइनस, और उसके बाद किसमें जाएगा ये, दैट इज पेरिकार्डियल साइनस। वापस वही चीजें रोटेट होने लगेगी, आपका ब्लड क्या होने लगेगा, वापस रोटेट होने लगेगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, सही है, विद द हेल्प ऑफ एलेरी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया था जब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, सही है। तो आ जाओ देखते हैं क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे होता है एक कॉकरोच के अंदर, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। देखो आज ये एक कॉकरोच का टॉप व्यू है, सही है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे फॉर एग्जांपल माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इस माउथ से यहां से फेरिंग्स, फिर यहां से पतला सा ओसोफिगस आता है, सही है। फिर उसके बाद यहां से ग्रेन, अच्छा बड़ा सा ग्रेन होता है, सही है, जिसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो कॉकरोच स्टोर करता है। फिर इसके बाद यहां से इसका गिजार्ड वाला पोर्शन, सही है। गिजार्ड के बाद क्या होता है, मिडगट शुरू होता है, ध्यान से सुनो,
गिजार्ड के बाद मिडगट शुरू होता है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक चीज मार्क के साथ बता दी है, तो वो जरूर से देख लेना वीडियो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी तो, ठीक है। जिसने देखा उसको सब समझ में, सब याद आ रहा होगा। सो ये वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये मिडगट है, फिर मिडगट के बाद दैट इज हाइलम, ठीक है। हाइलम शुरू होता है, उसके बाद यहां से लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, इसका एनस। क्लियर है? ये वाला इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अब अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। इस मिडगट में ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग मिडगट कह रहे हैं, मिडगट, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं, दैट इज हाइंड गट। सही है? तो मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे, मतलब ये वाले पोजीशन पे, ठीक है, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे, इस पोजीशन पे बहुत पतली पतली ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो मिडगट है, ठीक है, दिस इज द मिडगट, ये वाला पोर्शन इतना मिडगट है। इस मिडगट और इस हाइंड गट के जंक्शन में एक पतली पतली ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। कितने ट्यूब्यूल होती है, नंबर याद रखना हमेशा, 150 तक, ठीक है, अप्रॉक्स 150 तक पतली पतली क्या प्रेजेंट होंगी, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी। कहां पे, इस मिडगट और इस हाइंड गट के जंक्शन पे। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ जरा, सोचो मन में अपने, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को ऐसे कुछ बहुत सारी पतली पतली कितनी होती है, ये नंबर में 150, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं दैट इज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, व्हाट वी कॉल मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा है हम लोग ने, किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ा है ना हम लोग ने, ठीक है, कि इसके अंदर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल करती क्या है, देखो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड का फॉर्म में होता है। क्लियर है? किस फॉर्म में होता है वो, यूरिक एसिड का फॉर्म में होता है। तो ये ट्यूब्यूल्स करेंगे क्या, देखो सिंपल सा इनका काम है, ये क्या करती है, इस यूरिक एसिड को, ठीक है, इस यूरिक एसिड को पकड़ पकड़ के, ठीक है, इस यूरिक एसिड को पकड़ पकड़ के किसके अंदर डाल देती है, इस हाइंड गट के अंदर डाल देंगी। सही है? क्या करेंगी ये लोग, ये छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्यूल है, तो ये ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, इस यूरिक एसिड को पकड़ेंगी बाहर, इसके जो अपना सिस्टम चल रहा है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसके पूरे के पूरे जो ये है आपका बॉडी, ये है सिलोम है, ठीक है, बॉडी सिलोम है, उसके अंदर क्या चल रहा है, दैट इज पूरा ब्लड फ्लो है। तो इस सिलोम के अंदर, इसे हम लोग हीमोसिलोम भी कहते हैं या फिर हीमोसील भी कह सकते हो आप लोग। हीमोसील मतलब क्या, कि आपका जो बॉडी कैविटी है, इस पूरे के पूरे बॉडी कैविटी के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसे हम लोग हीमोसील भी कहते हैं, मतलब पूरे सीलोम में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इस ब्लड के अंदर दैट इज यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होगा। तो ये वेस्ट कौन कैप्चर कर लेगा, ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कैप्चर कर लेंगी और वो किसके अंदर डाल देंगी, इस हाइंड गट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, किसके अंदर डाल देंगी, वो हाइंड गट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब अगर मैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा करके बनाऊं तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये एक छोटी सी ट्यूब्यूल है जिसका मैंने ये वाला पार्ट बनाया हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसी एक ट्यूब्यूल है, सही है, यहां से एक ऐसी ट्यूब्यूल है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के सेल प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग एकदम साइड पे एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। व्हाट वी कॉल दिस सेल एज अ ग्लैंडुलर सेल। सही है, इसे हम लोग सिक्रीटरी सेल भी बोल सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है, देखो इनका फंक्शन नॉर्मल सा है कि ये बाहर से जितना भी यूरिक एसिड है उसको पकड़ पकड़ के किसके अंदर डाल रही है, इस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर डाल रही है। ठीक है, इसके किसके अंदर डाल रही है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर डाल रही है। और दूसरी एक सेल है यहाँ पे ऐसे 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 एक दूसरी सेल है, इनके ऊपर छोटा सा सीलिया प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया आप लोगों को पता है फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सीलिया क्या होता है, ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग सीलिएटेड सेल कहते हैं, इज अ सीलिएटेड सेल। क्लियर है, इट इज अ सीलिएटेड सेल। यहां तक समझ में आ गया। तो दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक है आपका ग्लैंडुलर सेल और एक है आपका सीलिएटेड सेल। सीलिएटेड सेल क्या करेगा, जितनी भी चीजें ना इनको इसको आगे पुश करेगा। ठीक है, मतलब जो भी यूरिक एसिड पकड़ा गया है, अब ये यूरिक एसिड को अगर आगे पुश नहीं किया जाए तो ये इधर ही बैठा रहेगा, ये बोलेगा भाई मैं हिलूंगा ही नहीं। सही है, तो ये इसको आगे डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे हिलाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ कुछ ऐसे सिलिया प्रेजेंट होंगे जो ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, मैं डांस नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे सिलिया यहाँ पे ऐसे मूव करते रहते हैं जो इन चीजों को आगे पुश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलिया ऐसे घूम रही है तो चीजों को ऐसे आगे आगे पुश करते रहते हैं। समझ में आ रही बात। तो दिस इज द सिलिएटेड सेल, दिस इज द ग्लैंडुलर सेल। इतनी बातें हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कुछ और सेल होते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ और सेल होते हैं जिनको हम लोग दैट इज यूरेट सेल, इसे हम लोग नेफ्रोसाइट भी कहेंगे, या फिर एक और सेल का टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, ये हम लोग, मैं आपको पढ़ाता हूं क्या होता है। इतना बात समझ में आ गया। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉकरोच की बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है,
ये कॉकरोच की बॉडी है। अब इस कॉकरोच की बॉडी में कुछ छोटे छोटे, कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट होते हैं। किसकी बॉडी है ये? ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं दैट इज फैट बॉडी। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फैट बॉडी। अब इस फैट बॉडी के अंदर, ठीक है, इस फैट बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये लोग? यहां पे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे। सही है, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं यूरेट सेल। व्हाट वी कॉल दिस सेल्स एज अ यूरेट सेल। अब इनका फंक्शन क्या? देखो, इनका फंक्शन सिंपल सा है कि ये यूरिक एसिड को पकड़ते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड को पकड़ते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे बहुत ही महान आदमी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत लोगों की बुराइयां अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसको निकालते नहीं है, वैसे ये भी है। ठीक है, यूरेट सेल क्या करते हैं कि जितने भी यूरिक एसिड, जितने भी गंदगियां हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल, उसको अपने अंदर डाल लेंगे। ठीक है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। सही बात है। जब कॉकरोच की डेथ होगी तो उसी के साथ ये राज भी खत्म हो जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात? तो ये सिर्फ क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन करते हैं। कभी भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे कभी भी बाहर फेंकते नहीं है। ये किसके अंदर हो रहा है? दैट इज, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? फैट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही है, लेकिन एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड क्या होता है? ध्यान से सुनो, यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। ये हमेशा याद रखना, यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? हमेशा मेल में प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है ये थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, दैट इज यूरेट सेल से। यूरेट सेल का फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो जितना भी यूरिक एसिड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये भी क्या करेंगे? अपना जो यूरिया है, यूरिक एसिड है सॉरी, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन ये परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं करते। सही, ये कभी भी परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं करती। ये परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है यूरिक एसिड को, लेकिन ये कभी भी परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब भी एक मेल, ठीक है, एक मेल कॉकरोच मेटिंग कर रहा होगा, ठीक है, मेटिंग का टाइम होगा, उसका रिप्रोडक्शन का टाइम होगा, उस टाइम पे ये जितना भी यूरिया स्टोर किए रहते हैं ना उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? ये रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? और ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा मेल के अंदर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला जितने भी अगले रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सीख लेते हैं। अभी हम लोग क्या सीखना है? दैट इज आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जाननी है। ये चीजों को भी भूल जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखाता हूं, वो समझना ध्यान से और सीखना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग को गैंग्लिया वर्ड सुना आप लोग ने? गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया पता है आप लोग क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखो, नर्व सेल पता है, ठीक है, ऐसे एक सेल होते हैं जिसके यहां पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर यहां से एक एक्सॉन आई रहती है, एक ट्यूब आई रहती है, और यहां से क्या प्रेजेंट होंगे? इस एक्सॉन का एंडिंग रहता है। सही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूरस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का बोल सकते हो, या फिर एक नर्व सेल का। ठीक है, जिसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला, ये जो पतली सी ट्यूब है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सॉन। सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप इस ऊपर वाले बॉडी का, जो सेल बॉडी है ना, इसका एक ग्रुप रख दो। जैसे बहुत सारे सेल बॉडीज होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज है, यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल बॉडीज यहाँ पे अगर पड़े हैं, ठीक है, तो इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं, और ये ग्रे कलर का होता है। ये जहां पे प्रेजेंट होगा ये हमेशा कौन से कलर का दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा। और ये जो एक्सॉन होती है ना, ये हमेशा व्हाइट कलर की दिखेगी। ठीक है, कौन से कलर की दिखेगी? व्हाइट कलर की दिखेगी। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी मैं आप लोगों को माइलिन शीट पढ़ाना नहीं चाहता, ताकि जिससे आप लोग कंफ्यूज जाओगे। अभी इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये व्हाइट कलर क्यों होता है? चलेगा? ओके, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है, इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट जो लेसन है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ये लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा हो गई वीडियो की, चलेगा, कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है ये, छोटा सा टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम चलेगा, और मैं जो थोड़ा सा माउथ वाला टॉपिक है ना, उतना पढ़ाने के बाद लेसन खत्म हो जाएगा हमारा। सही है, तो बहुत प्यारा सा लेसन है, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। ठीक है, जितने भी दोस्त लोग होंगे आपके सबके साथ शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। सही है, ठीक है, चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।